आज में वार्ड नंबर 10 में हमारे ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि संत रविदास जी एक महान संत थे, संत शिरोमणि, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उच्च कोटि के संत थे। और इनकी जीवनी अगर आप लोग ध्यान से अगर इनका अनुसरण करेंगे, इनकी किताबें अगर पढ़ेंगे, तो आपके जीवन में हर एक मुसीबतों से बचाने का काम करेंगे और बचाए हैं। इनकी का आप लोग सुन सकते हैं। ज्ञान है आप लोगों को, आप लोग विशेष रूप से बताने का कार्य कीजिए। और कोई आइए ना, बोलिए। वो तो बाद में बोलते ही करेंगे। आपके गांव बासगारा पहुंच चुका है और इस कलश यात्रा के उपलक्ष्य में आज हम लोग जिनके घर पर एकत्रित हुए हैं, डॉक्टर साहब अखिलेश राम जी। डॉक्टर साहब है कि नहीं? आज संत रविदास जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यह कलश यात्रा आपके गांव पधार चुका है और हम लोग उसके यात्री बनकर, वाहक बनकर आए हुए हैं। आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में जिला के महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री श्री रामनाथ पांडे जी उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोढ़ा मुख्यालय के मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह जी उपलब्ध हैं और हमारे कोढ़ा प्रखंड के कल्याण पदाधिकारी जी उपलब्ध हैं। जिला के अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष मनोज ठाकुर जी उपलब्ध हैं। कोढ़ा मुख्यालय के उपाध्यक्ष अखिलेश मेहता जी, राजकिशोर जी, प्रेम राय जी और हमारे मंडल महामंत्री रमन झा जी उपलब्ध है। और इस बासगारा पंचायत के पंचायत अध्यक्ष रंजीत सिंह जी उपलब्ध हैं और हमारे मंडल कार्य समिति के सदस्य के रूप में, गणमान्य सदस्य के रूप में श्री दिनेश फौजी जी उपलब्ध हैं, भुवनेश्वर सिंह जी उपलब्ध हैं और डॉक्टर साहब कुमोद शर्मा जी भी उपलब्ध हैं। आप सभी जानते हैं कि यह यात्रा बनारस से शुरू हुआ है और बनारस से भारत सरकार के निर्देशानुसार देश के सभी गांवों में दलित हो, महादलित हो या आमजन हो, सभी से मिलते जुलते, सभी गांव, सभी गलियों से गुजरते हुए यह यात्रा को पूर्ण किया जाना है। इस यात्रा के संदर्भ में इसका उद्देश्य, इसके उद्देश्य के बारे में आज हम लोग बखान करने के लिए, इसकी जानकारी के बारे में हम लोग जानने के लिए और जन जन को इसको बतलाने के लिए, जैसा कि हम लोग कहते हैं देवों के देव महादेव होते हैं, उसी तरह से संतों के संत, महासंत के रूप में संत रविदास जी जाने जाते हैं। आज उनके बारे में जनमानस को, यहाँ तक कि उनकी बिरादरी के लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जैसा कि एक संत रूप में दीपनारायण जी अभी बता रहे थे कि हमें इनके बारे में जानकारी नहीं है। बताइए कि जिन्होंने यह एक स्लोगन दिया, मन चंगा कटौती में गंगा। आम से किसी भी हम लोग जो है कि देखते हैं कि कहीं भी सत्संग हो रहा है, कहीं प्रवचन हो रहा है, तो बड़े से बड़े संत और छोटे से छोटे संत जन भी इस स्लोगन का प्रयोग कर लेते हैं, इस दोहा का प्रयोग कर देते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। लेकिन यह किसने कहा, कैसे कहा और उनकी क्या उपलब्धि थी, उनकी क्या सिद्धि थी, उनके बारे में लोग आज हम लोग भी सही तरीके से नहीं जान रहे हैं। उनके कीर्ति को नहीं समझ रहे हैं, उनके उद्देश्य को नहीं समझ रहे हैं, उनके द्वारा संदेश को जो जनमानस को दिया गया वो नहीं जान रहे हैं। तो भारत सरकार ने यह निर्धारित किया है कि ऐसे संत शिरोमणि के बारे में जन जन को जानकारी मिले, आने वाली पीढ़ियों को जानकारी मिले, उस उद्देश्य से यह कलश यात्रा निकाली गई है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे बीच हमारे उपाध्यक्ष के रूप में अखिलेश मेहता जी उपलब्ध हैं
वे भी अपने विचार साझा करें। अखिलेश मेहता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत चर्चाएं हुई। हम सबसे पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की इस 650वीं जयंती, आप समझ सकते हैं इनका जन्म आज से 650 वर्ष पहले हुआ था। इसका मतलब है कि आजादी के पहले हम लोगों के यहाँ 200 वर्ष अंग्रेजों का शासन रहा। उसके बाद पहले मुगलों का शासन था। उस जमाने की बात है। और वैसे पूर्व में बहुत पहले, जिस समय गाड़ी घोड़ा भी नहीं हुआ करता होगा, हमको लगता है रेलगाड़ी का भी आविष्कार नहीं हुआ था, तो वैसे समय में हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म बनारस में हुआ था। और इतने बड़े संत थे, आज इनको भगवान का उपाधि हम लोग देते हैं। ये साक्षात भगवान है भी। इनको भगवान के तरह हम लोग पूछते हैं। इनका जो विचारधारा था वो सर्वजन कल्याण का भावना था। उसी के विचारधारा पर आज अंत्योदय का कार्यक्रम चल रहा है। हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी इन्हीं की विचारधाराओं पर आज काम कर रही है। तभी तो आज सरकार के द्वारा सबको अन्न फ्री में दे रहा है। दे रहा कि नहीं दे रहा? तो ये सोच, ये सपना संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का था। इसके विषय में बखान करना बहुत समय लगेगा। बहुत कुछ इनके अभिव्यक्ति से, इनके पुस्तक से आपको जानकारी हासिल करना पड़ेगा। बंधु, उनके इस स्मृति को जागृत करने के लिए, उनके इस विचारधारा को जनाने के लिए, बताने के लिए आज हमारी सरकार, आपकी सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी साहब, बिहार की सरकार माननीय सम्राट चौधरी साहब के मन में ये बात आया कि ये 650वीं जयंती के अवसर पर पूरे भारतवर्ष के हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में ये कलश यात्रा होगा। ये कलश यात्रा बनारस से चल करके कटिहार को आया। कटिहार से हर प्रखंड में, हर गांव में, हर मोहल्ले में हम लोग लेकर के घूम रहे हैं। इस विचारधारा के अंदर में आपको मैं बताना चाहता हूं, आपकी जो सरकार है वो इनके विचारधारा के ऊपर भेदभाव को बिल्कुल मिटा चुका है। कोई भेदभाव नहीं। आज विरोधी दल के लोग जय भीम, इसका क्या मतलब है? वो जय भीम करके हम सनातनी को, हम हिंदू को तोड़ना चाहता है। वो दो टुकड़ों में बांट करके चाहता है किसी तरह से ये सरकार गिर जाए। तो नहीं बंधु, ये वाजिब में सनातनियों का सरकार है। हम लोग अगर एक हिंदू सभी भेदभाव को मिटाकर एक जुटता के साथ, चट्टानी एकता के साथ अगर रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो सपना है उसको हम लोग साकार करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। संत शिरोमणि गुरु रविदास की जय। धन्यवाद। उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के गणमान्य कार्यकर्ता, अधिकारी और कल्याण पदाधिकारी, तमाम उपस्थित जनता जनार्दन को इस रिटायर्ड फौजी के तरफ से नमन स्वीकार हो। नमन स्वीकार तो हुआ, लेकिन इस स्वीकार के पहले यदि हम लोग संत शिरोमणि का जयकारा का उद्घोष कर रहे हैं तो ये बड़े जैसे पेड़ पर बैठे पक्षियों को हटाना हो तो ताली बजा के हटा देते हैं, उसी तरह मन पर, विचारों में
आपके सोचों में अस्पृश्यता की आग यदि लगी हो तो जयकारा जैसे आप संत शिरोमणि रविदास का बोलेंगे, केवल आपको फकत सनातन ही आपके हृदय में केवल चट्टान के तरह खड़ा रहेगा और भारत माता की जय की संस्कार गजेगा। इसलिए अपने उच्च नीच वर्ण की अहंकारों को त्यागे और भारत माता की संस्कार के साथ